हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपको बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस पर डे इस चैनल पर मिलती रहती है। साथ ही स्टॉक की भी जानकारी मिलती रहती है, कुछ भी नया अपडेट्स आता है उसकी भी जानकारी मिलती रहती है। तो आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जिसको जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं 10 बजे से 2 बजे तक लाइव रहता हूँ वॉइस चैट में। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन लाइव मार्केट में होगा तो लाइव मार्केट में आप पूछ सकते हैं, नहीं तो ऑफलाइन मार्केट में एनी टाइम आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस से शुरुआत करते हैं। मैं नए वाले वर्जन में कर रहा था, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से डाटा नहीं आ रहा था, इसलिए मैं पुराने वाले वर्जन में पोस्ट मार्केट एनालिसिस करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सुबह हम 9:15 से डाटा को देखेंगे। आज की डेट है 17/10/2024, 17 की एक्सपायरी भी है और आज दिन है वीरवार। और स्टार्ट करते हैं इसको 9:15 से डाटा को देखना। ठीक है, तो इसमें रजिस्टेंस आपको क्या दिख रहा है? सुबह में आपको रजिस्टेंस ये दिख रहा है, रजिस्टेंस आपका है 25,050 पर, और सपोर्ट आपका है 25,000 पर। ठीक है, सपोर्ट आपका WTB है, क्योंकि OI का सपोर्ट है, OI WTB है। और रजिस्टेंस आपका वैल्यूम का है, वैल्यूम WTT था। इसको मैं हटा के आपको दिखाता हूँ। देखिए, वैल्यूम आपका WTT है। ठीक है, वैल्यूम आपका WTT है, तो रजिस्टेंस आपका WTT हो गया और सपोर्ट आपका WTB हो गया। पहले टिक में आपको 8 नंबर का सिनेरियो यानी 8 नंबर का सिनेरियो देखने को मिला है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, अगले टिक में हम देखेंगे। अगले टिक में क्या हुआ कि सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि अभी वॉल्यूम का सपोर्ट है, वाई भले ही WTB है, लेकिन सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग, तो ये सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, तो सपोर्ट WTB से स्ट्रॉन्ग हुआ और रजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ। अब ये 9 नंबर का सिनेरियो में आ गया। और साथ ही रेजिस्टेंस आपका टॉप टू बॉटम शिफ्ट भी हुआ है, 25,050 पर था वैल्यूम और नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है। यानी ये मिला जुला के क्या है, 9 नंबर का सिनेरियो होगा। लेकिन अब क्या होगा, रेजिस्टेंस अगर WTT हो जाएगा तो बुल रन हो जाएगा, और सपोर्ट WTB हो जाएगा तो ब्लड बात हो जाएगा। इस कंडीशन में हम सपोर्ट +1, सपोर्ट -1 और रेजिस्टेंस +1 से ही ट्रेड के बारे में सोचेंगे, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद अगर सिनेरियो चेंज नहीं हुआ तो हम रिवर्सल के बारे में सोचेंगे। और अगर सिनेरियो चेंज हो गया, जैसे सपोर्ट अगर WTB बाय द वे हो गया, तो सपोर्ट -1 से हम ब्लड बाथ में पुट के बारे में सोचेंगे। अगर रेजिस्टेंस WTT हो जाएगा तो +1 से हम कॉल के बारे में सोचेंगे। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अभी इसको हम अगले टिक पर करते हैं। अगले टिक में क्या हुआ, सपोर्ट अगेन WTB हो गया, यानी रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग, प्लस टॉप टू बॉटम शिफ्टेड रेजिस्टेंस का एक बेरिश प्रेशर, और सपोर्ट आपका WTB एक ब्लड बाथ का सिनेरियो होता है। लेकिन इसमें अब इसको WTB माना कैसे जाएगा, क्योंकि वाई नीचे की तरफ है और वैल्यूम WTB बना रहा है। ठीक है, वैल्यूम WTB होगा तो WTB माना जाएगा, क्योंकि वाई नीचे की तरफ है। साथ ही हमको ये भी मिल रहा है कि 72% यहाँ पे WTB है भी, यानी इसका अगर ये WTB यहाँ पर हो जाएगा वैल्यूम, तो अगेन ये न्यू प्लस पर WTB हो जाएगा। अगर यहाँ पर WTB है, यानी कि इससे 25,000 पर सपोर्ट है वैल्यूम का, और 24,950 पर अगर WTB होता है तो अधिकतम इसका बॉटम यही होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि यहाँ से रिवर्सल होगा, हम कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन मार्केट यहाँ रुकने की कोशिश करेगी। अगर यहाँ पर WTB होगा तो, अगर यहाँ पे WTB होगा तो एक डाइवर्जन मूव करने के लिए रास्ता मिलेगा इसको। चलिए अगले टिक पर करें, तो यहाँ पे देख रहे हैं 75% वाली 79% हो गई। रजिस्टेंस आपका कहीं भी मूवमेंट अभी ऊपर की तरफ नहीं दे रहा है। सपोर्ट आपका यहाँ पर भी 62% है, और अभी तो 18 मिनट हुआ है। और आगे चलें तो यहाँ पे 78 और 86% हो गई, ये 72% है। चलिए आगे देखते हैं हम। अभी 98% हो गया। इतना तेज़ी से मूवमेंट हो रहा है नीचे की तरफ, यानी सपोर्ट नीचे की तरफ जाना चाहता है। साथ ही यहाँ पर शिफ्ट होकर 24,950 पर शिफ्ट होकर 24,900 पर WTB भी बनाने की संभावना हमें दिख रही है, यानी एक ब्लड बाथ का सिनेरियो बहुत ही हैवी वाला दिख रहा है। अभी देखिए, रेजिस्टेंस आपका, सपोर्ट आपका टॉप टू बॉटम शिफ्ट हो गया, अगेन WTB भी बना सकता है। और एक टिक हम और लेके चलते हैं, एक टिक और की है तो 89%, 97%। सपोर्ट की तरफ हमें ध्यान देना है, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका कहीं भी ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। साथ ही OI भी नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रही है। रेजिस्टेंस की तरफ कोई मोमेंटम नहीं है, सिर्फ सपोर्ट आपका नीचे की तरफ जाना चाहता है, तो सपोर्ट ही ब्लड बाथ बना रहा है। ठीक है, सपोर्ट नीचे शिफ्ट होना चाहता है, जिससे हमें ब्लड बाथ दिख रहा है। अब देखिए, रेजिस्टेंस आपका WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ, सपोर्ट आपका यहीं पर था, WTB से स्ट्रॉन्ग, अगेन WTB बनाया, फिर वहाँ पे शिफ्ट होके, यानी 25,000 पर सपोर्ट था, 24,950 पर शिफ्ट होकर 24,900 पर WTB हो गया। और मार्केट कहाँ पर है अभी? मार्केट में अगर ऐसी सीन होती है, यानी सपोर्ट की मल्टीपल शिफ्टिंग नीचे की तरफ दिख रही है, सपोर्ट अगेन WTB होने की संभावना में दिख रही है, तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस -1 एक ठीक ठाक जगह होती है, जहाँ से आप ट्रेड को बना सकते हैं। ये वैल्यू तो अभी आ रही है 991 आ रही है, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 975, और मेरे हिसाब से 975 आ भी रही थी। तो 975 अगर आ रही है, मार्केट अभी 957 पर चल रही है, तो हमें 975 से एक पुट का ट्रेड बना लेना चाहिए। मार्केट में हम कैंडल अगर देखें तो 9:30 मार्केट में, ये क्या टाइम चल रही है अभी, 9:24 हो रहा है। तो 24 मिनट पर कहाँ पे मार्केट है? ये सपोर्ट आपका है, सॉरी ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस था, सपोर्ट -1 है। ठीक है,
अब यहाँ पे ये वाली कैंडल बन चुकी है, ये वाली कैंडल अभी बन रही है, जिस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ ये वाली कैंडल बन रही है 9:25 वाली। इसके बाद देखिए एक कैंडल और बनी है 9:30 वाली। थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं हम, तब पता चलेगा क्या मोमेंटम है। ये परसेंटेज को आप याद रखिएगा, 91%, 89%। अगर ये ऊपर वाली बढ़ जाएगी तो अगेन WTT हो जाएगा, मार्केट थोड़ा सा उछाल अगर मारी तो फिर ऊपर की तरफ आएगा। लेकिन ये ब्लड बात है तो मार्केट रुक नहीं पाएगा ब्लड बात में, और नीचे वाली परसेंटेज पर भी हम नज़र रखेंगे, ठीक है। चलिए 67, 93, ऊपर वाली 91, अभी हो गया 9:27 और नीचे वाली 96। ऊपर वाली डिक्रीज हुई है, नीचे वाली इंक्रीज हुई है। इसके बाद फिर चलते हैं 98 पर, 29 पर, सॉरी 29 पर चलते हैं तो 71 हो गया, और ऊपर वाली 86, और नीचे ये आपका पूरे तरीके से प्रेशर बना हुआ है, पूरे तरीके से प्रेशर बना हुआ है। अब इसमें जो भी टॉप मिल जाए, यानी कम से कम ये टॉप मिलना चाहिए, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1। अब देखिए वैल्यू सही आने लगी, 975 वैल्यू होती है, 980 के आसपास की वैल्यू आ रही है, लेकिन एक डाइवर्जन मार्केट अभी नीचे चल रही है। तो इसमें आपको मौका मिला हुआ है ऊपर की तरफ, एक बार स्पाइक मार के मार्केट ऊपर आई हुई है यहाँ पर। इस वाली कैंडल में मुझे लगता है कई सारे लोगों ने एंट्री किया है। ये वाली कैंडल यहाँ तक आ सकती थी 975 तक, लेकिन हम यहाँ से रिस्क ले सकते थे सिर्फ सपोर्ट को देखते हुए, क्योंकि सपोर्ट आपका बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा था, और नीचे और भी WTB बनाने की संभावना भी दिख रही थी। इसलिए हम इसको देखकर ट्रेड मार सकते थे यहाँ से, ये 25 पॉइंट का रिस्क लेके एक बड़ा ट्रेड ले सकते थे, जिसमें मैं एंट्री किया हूँ, और ठीक ठाक एंट्री किया था। मैं चार लॉट से एंट्री किया था, और 4 लॉट से एंट्री करके इसमें फिर नीचे आके मैं 3 लॉट निकाल दिया हूँ। एक लॉट मैं रखा था नीचे तक पूरा, और इसको निकाला हूँ इस वाली शायद ग्रीन कैंडल में, कुछ मार्केट फिर इसके बाद ऊपर जाने लगी है। और चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, थोड़ा और टाइम 10 मिनट और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम आगे हम नहीं बढ़ाएंगे, बहुत तेज़ी से मूवमेंट हो रहा है इसमें। तो 9:28 था, यहाँ पे 38 मिनट कर दीजिए, ठीक है। 9:38 पर किए हैं तो सपोर्ट आपका 25,000 से 950 पर शिफ्ट हुआ, अगेन ये 24,900 पर शिफ्ट हुआ, और यहाँ पर न्यू प्लेस पर WTB भी बनाने की संभावना दिख रही है। जब तक ये परसेंटेज ऊपर है तब तक इससे नीचे मार्केट नहीं जाएगी, लेकिन अगर ये परसेंटेज डिक्रीज होकर यहाँ WTB बनाएगा तो 24,850 इसका इमीडिएट बॉटम हो जाएगा। बॉटम की तरफ से हम कोई कॉल का ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन उसमें हम थिंकिंग रखेंगे कि जब तक ये परसेंटेज ऊपर की तरफ होती है तब तक मार्केट का बॉटम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ही होता है। डिक्रीजिंग परसेंट में मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक जाती है। अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होती रहेगी तो यही आपका 950 ही डाइवर्जन मार्केट का बॉटम होगा, इमीडिएट बॉटम होगा, ठीक है। मार्केट हालांकि नीचे की तरफ ही जाएगी, प्रेशर पूरा नीचे है, और यहाँ पे 73% है। चलिए 10 मिनट और आगे लेके चलते हैं, 48 मिनट पर कर देते हैं इसको। 10:48 पर करें तो सपोर्ट आपका देखिए न्यू प्लेस पर, उसी प्लेस पर जहाँ पे आपको 73% दिख रही है, वहाँ पे 91% हो गई। और साथ ही ऊपर जो आपकी परसेंटेज थी वो डिक्रीज होके इंक्रीज होके ये भी 81% दिख रही है। इस कंडीशन में इसका बॉटम तो फिर यही हो गया, 800 का बॉटम, यही मार्केट का बॉटम है, लेकिन सपोर्ट आपका फिर से WTB बनाने की संभावना दिख रही है। यानी सपोर्ट अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पर इतना याद रहे कि ब्लडबाथ कितना भी होगा, रजिस्टेंस जब तक WTB नहीं होगा तब तक मार्केट का टॉप यही होगा 25,025, जो कि एकदम परफेक्ट वैल्यू आ रही है। इसकी एक्चुअल वैल्यू जो होती है 25,000 की एक्चुअल वैल्यू रेजिस्टेंस की 25,025 ही होती है, और 25,025 ही दिखा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करना होगा कि अगर कोई रिस्क ले रहा है नीचे से, किसी भी डाइवर्जन से अगर आप रिस्क ले रहे हैं, तो आपको हमेशा याद होना चाहिए कि मार्केट 25,025 तक कभी भी आ सकती है, और वो कहीं ना कहीं दो डाइवर्जन के भी एक ग्रीन कैंडल बन सकती है। ऐसा प्रेशर है नीचे की तरफ, इसलिए मार्केट नीचे चलती चली जा रही है। अगर बीच में से आप रिस्क ले रहे हैं तो उस रिस्क को याद रखेंगे आप कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मार्केट का टॉप है, और रेजिस्टेंस यहाँ पर WTB बनाने की संभावना दिख रही है, 64% यहाँ पे दिख रही है। लेकिन OI नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, तो OI वालों को लग रहा है कि मार्केट कभी भी ऊपर की तरफ आ सकती है। साथ ही आज एक्सपायरी भी है, तो बड़ी बड़ी स्पाइकें भी आ सकती हैं, इसका भी ख्याल रखेंगे। और अभी मार्केट में जो टाइम हो रहा है 9:49 हो रहा है, और एक्सपायरी के दिन मैं तो स्पेशली कहूँगा कि आप 10, साढ़े 10, 11 बजे तक का जो भी ट्रेड बनता है उसको करके इसके बाद मार्केट को छोड़ देना चाहिए। लेकिन ब्लड बात अगर दिख रहा है तो हम ट्रेड ले सकते हैं, पर जो भी होगा रिस्क लेके हम ट्रेड लेंगे। कोई भी सेफ ट्रेड यहाँ पे नहीं बना है। ये आपका सेफ ट्रेड होता अगर ये 75 तक आती तो। कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि आप निफ्टी को नहीं समझते, स्टॉक को अच्छे तरीके से समझते हैं। मैं उनको बता दूं यहाँ पे कोई सेफ ट्रेड नहीं बना है, बस इसको मैं 6 काइंड ऑफ रिवर्सल को लेकर कई ट्रेड, मल्टीपल ट्रेड आपको बताता हूँ। तो मल्टीपल ट्रेड आप देख रहे हैं, मैं यहाँ से रिस्क लेने की कोशिश किया, नहीं मिला, यहाँ से रिस्क लेने की कोशिश किया, यहाँ से, तीनों जगह से नहीं मिला, मुझे सिर्फ यही ट्रेड मिला है। इसमें से मैं 4 लॉट लिया था, और 4 लॉट में से प्रॉफिट तो हो गया यहाँ तक। इसके बाद मैं 3 लॉट एग्जिट कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि अभी रेजिस्टेंस नीचे की तरफ आने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो एक डाइवर्जन मार्केट कभी भी ऊपर आ सकती है। तो ऊपर आने की वजह से मैं 3 लॉट निकाल दिया कि प्रॉफिट मेरा बचा रहा है, और साथ ही एक लॉट को मैं होल्ड कर दिया। इस ग्रीन कैंडल में मैं एग्जिट कर दिया कि मुझे लगा ऊपर की तरफ आ जाएगी, और यहाँ पर आने के बाद अगेन मैं पुट ले लेता, तो इसकी वजह से मैं इसको एग्जिट कर दिया हूँ, ठीक है। और
आगे चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ, थोड़ा टाइम के बाद और देखते हैं। परसेंटेज आप याद रखिए, स्ट्राइक प्राइस याद रखिए, 24,800 पर 96% है। सपोर्ट आपका 24,900 पर 100% यहाँ पे दिख रही है परसेंटेज। और साथ ही ऐसा भी लग रहा है कि अगर रेजिस्टेंस यहाँ शिफ्ट हो गया और नीचे वाली परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगी तो ये परसेंटेज आपकी इंक्रीज हो जाएगी, तो मार्केट का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 ही मार्केट का बॉटम होगा, इससे नीचे मार्केट नहीं जा सकती है। ठीक है, अधिकतम मार्केट में सपोर्ट -1 मार्केट का बॉटम होगा। लेकिन ये ब्लड बाथ है तो हम बॉटम को कंसीडर नहीं करते हैं। ब्लड बाथ में हमेशा हम पुट में ही बैठते हैं, कॉल का ट्रेड हम नहीं लेते हैं। अगर जिस दिन इतना हैवली ब्लड बाथ हो जाए उस दिन कॉल के बारे में तो सोचिए ही मत। ठीक है, तो आगे मैं 10 मिनट और लेके चलता हूँ, 58 मिनट पर देखते हैं। 58 मिनट पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो 24,800 पर सपोर्ट आपका पूरे तरीके से शिफ्ट हो गया और सपोर्ट यहाँ पे था 24,900 से 800 पर शिफ्ट हुआ। नीचे वाली परसेंटेज 2% इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, क्योंकि ये 72% थी। ये परसेंटेज आपकी 70% हो गई और ऊपर वाली ये आपकी 81% थी, आपकी ये 78% हो गई, यानी 2-3% ये भी डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो सपोर्ट में अब हमें दिख रहा है कि सपोर्ट -1 मार्केट का अधिकतम बॉटम हो सकता है 725 मार्केट का बॉटम हो सकता है। 725 कहाँ पे है, ये आपका 725 है, यही मार्केट का बॉटम हो सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि सपोर्ट -1 ही मार्केट का बॉटम कहलाएगा। ब्लड बात भले है, लेकिन अब यहाँ से अगर पुट का ट्रेड लेना भी है तो आपको टॉप का इंतजार करना होगा। टॉप हमारा क्या है, टॉप हमारा अभी भी 25,025 है। तो जब तक रेजिस्टेंस नीचे की तरफ नहीं आएगा तब तक हम पुट के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर यहाँ पे मिलती है मार्केट तो ठीक है, यहाँ पर मिलेगी तो सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा, ब्लड बाथ का बुल रन भी हो जाएगा। लेकिन हम वेट करेंगे इसी टॉप का। अगर बीच में लेना चाहते हैं तो इस रिस्क को भी याद रखिएगा कि 4 डाइवर्जन यहाँ से रिस्क भी है। अगर मार्केट यहाँ पर मिल रही है 875 पर, तो 875 से अगर आप 725 तक का 100 पॉइंट का ट्रेड लेते हैं तो आपका ये रिस्क होगा, यहाँ से ये रिस्क होगा कि मार्केट और भी ऊपर आ सकती है। ऊपर आते आते अगर 70% वाली अगर इंक्रीज हो जाए तो ऐसा हम सोच सकते हैं कि मार्केट का ये जो टॉप बन रहा है और यहाँ से फिर नीचे की तरफ मार्केट रिवर्स करेगी। लेकिन अभी तक कोई टॉप में चेंजेस नहीं हुआ है, इसलिए हमें वेट करना चाहिए अपने टॉप का। 10:20 पर चलते हैं। रिस्क लेने वाली जगह भी नहीं मिल रही। अब देखिए 80% WTB हो गया और सपोर्ट आपका नीचे का जो परसेंटेज थी 70%, वो आपकी डिक्रीज हो गई। ऊपर वाली परसेंटेज जो 78% थी वो भी डिक्रीज हो गई, ऊपर वाली परसेंटेज ये भी, यानी इसका प्रेशर तो नीचे है लेकिन नीचे वाली परसेंटेज का प्रेशर ऊपर की तरफ है। तो अभी ये लग रहा है कि रेजिस्टेंस अगर प्रेशर मारेगा तो सपोर्ट -1 तक मार्केट जाएगी। अगर सपोर्ट WTB हो जाएगा तो अगेन ब्लड बात होगा। अगर ये WTB नहीं होता है तो -1 ही मार्केट का बॉटम होगा, भले ही ब्लड बात है। ठीक है, लेकिन बॉटम से हम कोई कॉल नहीं लेंगे, इसको याद रखिएगा। पूरे दिन में कोई कॉल नहीं बनेगा, सिर्फ आप पुट के बारे में सोच सकते हैं। चलिए अब फिर से आगे लेके चलता हूँ 10 मिनट और। 10 मिनट क्या, इसको लेके चलता हूँ अभी 11 बजे। 11 बजे हम समझने की कोशिश करते हैं। 11:20 पर 11:20 पर अगर देखें तो ये परसेंटेज देखिए 800 पर सपोर्ट था, 800 पर ही सपोर्ट है। ऊपर वाली परसेंटेज सारी की सारी खत्म हो गई। रजिस्टेंस की मूवमेंट नीचे की तरफ दिख रही है, यहाँ पे 72%, 93%, 90%, यहाँ पे 67%, यानी पूरा प्रेशर नीचे की तरफ दिख रहा है। अगर ये रजिस्टेंस यहाँ पर शिफ्ट हो जाए और ये मौका मिल जाए, इसी को मैं टिक किया हूँ 925 आपका, यही आपका टॉप था। यहाँ पे देखिए 925, यही आपका टॉप था 925 है ये ना, यही इसी का इंतजार कर रहा था कि मार्केट अगर यहाँ पर मिल जाए तो हम पुट का ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ कुछ देर बाद, और इसको मैं लेके चलता हूँ 11:40 पर। 40 मिनट पर अगर हम देखें तो सपोर्ट की कोई परसेंटेज नीचे की तरफ नहीं जा रही है, रेजिस्टेंस की पूरी परसेंटेज नीचे आ रही है और 97% WTB हो गया है ये। तो अभी भी हमें इसी टॉप का इंतजार करना है जो टॉप में खींच कर रखा हूँ। 875 का टॉप हो गया, सॉरी, अभी 875 का टॉप हो गया। इस टॉप का इंतजार करने लगा। अब इसका काम खत्म, इसको चलिए डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट कर दे भाई, कहाँ से डिलीट हो गए, डिलीट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा भाई। चलिए रिमूव कर दिया, डिलीट तो नहीं हुआ। अब इसमें क्या है कि अब इस टॉप का इंतजार करने लगे। अब 5 मिनट और लेके चलते हैं, 5 या 10 मिनट और लेके चलते हैं। इसको मैं कर देता हूँ 50 मिनट पर। 50 मिनट पर देखते हैं। 50 मिनट पर भी अभी 875 का ही वेट कर रहे हैं। इसके बाद चलते हैं 12:15। 12:15, 12:15 पर देखें तो रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर शिफ्ट हो गया, लेकिन रेजिस्टेंस आपका WTB एक न्यू प्लेस पर हो गया। 800 पर ओआईस का WTB हो गया। तो हम इस टॉप का भी इंतजार कर सकते हैं जो कि इसकी वैल्यू होनी चाहिए 825। तो फिर न्यू प्लेस हो गया हमारा इस टॉप का इंतजार कि 825 भी मार्केट आ जाए तो हम पुट का रिस्क ले सकते हैं। लेकिन ये कहीं भी उस टॉप को हिट नहीं किया। इसको भी मैं रिमूव करता हूँ क्योंकि इसका भी काम खत्म हो गया। अब इसका वेट कर रहे हैं। अब क्या हुआ, जब मार्केट आगे गई है 1:15 पर, तो 1:15 पर लेके चलता हूँ।
1:15 पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो रेजिस्टेंस आपका 25,000 से नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। ये WTT नहीं है, बस ये डिक्रीज हो जाए तो रेजिस्टेंस आपका यहीं पर हो जाएगा। तो हम 825 का भी इंतजार करते रह गए, 825, लेकिन आज की वैल्यू भी परफेक्ट थी, कहीं भी वैल्यू में कोई गड़बड़ी नहीं थी। 825 कभी आई ही नहीं तो अगेन कोई ट्रेड बना ही नहीं। ठीक है, अगर हम रिस्क लेना चाहते हैं तो कम से कम इस वैल्यू तक मार्केट आ जाए तभी हम रिस्क लेंगे, वरना ब्लड बात है तो आप यहाँ तक का रिस्क होगा, यहाँ से अगर पुट ले रहे हैं तो यहाँ तक का रिस्क होगा, यहाँ से आप कोई भी ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रहे कि सपोर्ट आपका WTB भी हो गया है। अगर ये WTB हो गया, जब भी ये WTB होगा तो मार्केट इस WTB के वैल्यू के बराबर मार्केट जा सकती है, इस वैल्यू के बराबर, यानी इसकी वैल्यू होनी चाहिए आपकी 725 तक तो नहीं गई है, नहीं आ रही है वैल्यू, लेकिन ये 753 तक का बॉटम दिख रहा है, 753 मार्केट जा सकती है। ये देखिए 735 तक, वो एक्चुअल वैल्यू के आसपास ही गई है, लेकिन ये वैल्यू अभी मार्केट में दिखा रहा है कि 753, 25 पॉइंट मार्केट बुलिश वैल्यू दे रहा है। इसको 10 मिनट में और आगे लेके चलता हूँ तब ज़्यादा क्लियर होगा। 10 या 1:35 कर लेते हैं, 20 मिनट आगे कर लेते हैं। 20 मिनट आगे करने के बाद ये परसेंटेज आपकी 84% हो गई, और ये ऊपर वाली जो आपको 80% दिख रही है 75% हो गई। मार्केट अगेन नीचे की तरफ आ गई। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको अगर सपोर्ट WTB भी होता है, ऐसे तो ब्लड बात है, तो ब्लड बात में कोई बॉटम नहीं है, लेकिन अगर WTB जस्ट नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस पे होता है तो जहाँ हाईएस्ट वैल्यू होता है यही मार्केट का बॉटम होता है। और इससे आगे अगर ब्लड बात है तो मार्केट कहाँ तक जा सकती है, अगर ये नीचे शिफ्ट हो जाए तो यहीं तक मार्केट जाएगी। जब तक ये पूरे तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक यही मार्केट का बॉटम होगा। इमीडिएट बॉटम की मैं बात कर रहा हूँ, जस्ट बनेगा उसके बाद डिक्रीज या इंक्रीजमेंट अगर ये देगा तो और नीचे की तरफ मार्केट गिर जाएगी, और नीचे इसके बाद WTB हुआ नहीं तो मार्केट नीचे गई नहीं। थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, ये 2 बजे के आसपास देख लीजिए, 2:10 पर 2:10 पर क्या हुआ, 2:10 पर सपोर्ट आपको वहीं पर शिफ्ट हो गया, ये आपका 1% रह गया, नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अगेन WTB बनाने की कोशिश कर रहा है सपोर्ट, पूरे तरीके से ब्लड बात है। तो मार्केट में सिर्फ टॉप नहीं मिला, टॉप अगर मिल भी रहा था तो रिस्की टॉप मिल रहा था, यहाँ से भी 25 पॉइंट का रिस्क था, अगर कोई देखा होगा तो ट्रेड को लिया होगा। मैं ट्रेड इसलिए नहीं लिया हूँ क्योंकि मुझे लगा कि डीके वगैरह होगा, इसलिए मैं ट्रेड नहीं लिया हूँ। एक्सपायरी का दिन था, मार्केट अगर कंसोलिडेट होती तो वहाँ पे डीके भी होता। ठीक है, इसकी वजह से ट्रेड यहाँ से नहीं बना है। तो यही थी पोस्ट मार्केट एनालिसिस, ब्लड बात ही चलता रहा, और उम्मीद है कि कल भी मार्केट गैप डाउन ही खुलेगी। ऐसा कुछ प्रेशर था मार्केट में, कुछ भी न्यूज़ वगैरह रही होगी जिसकी वजह से मार्केट गिरी है। स्टॉक के वो आ रहे हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, स्टॉक का कुछ है, स्टॉक का रिजल्ट आ रहा है, उसकी वजह से प्रेशर बन रहा है मार्केट में। तो अच्छा ही है मार्केट किसी तरीके से नीचे जाए, जब नीचे जाएगी तो अच्छी उछाल मिलेगी मार्केट में ट्रेड करने के लिए। और इसका हम वेट करेंगे कि कल मार्केट गैप डाउन होनी चाहिए, क्योंकि ब्लड बात है और ब्लड बात तो कंप्लीट की है, फिर भी मार्केट गैप डाउन होनी चाहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज जो ट्रेड हुआ था सेफ ट्रेड या कहें या रिस्की कहें, यहाँ से एक ट्रेड बना था, यहाँ से 25 पॉइंट का रिस्क लेके एक ट्रेड बना था। अगेन अगर कोई रिस्क लिया होगा तो यहाँ से भी 25 पॉइंट का रिस्क लेके ट्रेड बना सकते थे। यहाँ पे जब मार्केट थी तो यहाँ से 25 पॉइंट का नहीं बल्कि 25 पॉइंट का यहाँ से भी रिस्क था, सॉरी 25 पॉइंट का यहाँ से भी रिस्क था, और यहाँ से तो 50 पॉइंट का रिस्क था, यहाँ से भी 25 ही पॉइंट का रिस्क था। मतलब अगेन अगर मार्केट मिली है तो 25 पॉइंट की वजह से ट्रेड नहीं हो पाया है। 25 पॉइंट या 50 पॉइंट एक डाइवर्जन का रिस्क लेके आप ट्रेड ले सकते थे जब रजिस्टेंस WTB हो गया था तब। उसके पहले हम ट्रेड लेने के बारे में नहीं सोच सकते थे, क्योंकि मार्केट अचानक भले ही गिरी है लेकिन वापसी भी ले लेगी अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसको आप ख्याल रखिएगा। ब्लड बात है तो ब्लड बात में ऐसा नहीं कि गिरती ही जाएगी, आज ऐसा हो गया लेकिन हर दिन ऐसा नहीं होगा। आपको 2 घंटे 3 घंटे के लिए ब्लड बात दिखाएगा, अगेन मार्केट पुलिस हो जाएगी और वहाँ पे आप फंस जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। इसलिए ब्लड बात हो तो भी बहुत सतर्क होकर ट्रेड को लिया कीजिए। ब्लड बात है तो हमेशा अपने टॉप से ही ट्रेड को किया कीजिए, ठीक है। और आज की मेरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर मेरी कोई गलती होगी तो कमेंट बॉक्स में उसको भी लिखिएगा, क्योंकि मैं भी एक नया ट्रेडर ही हूँ, सिखा रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और अगर अच्छी लगी हो तो सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।